हेलो दोस्तों। जैम 2021 14 फरवरी को है, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मैंने भी 2020 में एग्ज़ाम दिया था, तो उससे मुझे मेरे जो कुछ डिसीजन उससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ। और एग्ज़ाम देने के बाद मुझे कुछ लगा कि इन पॉइंट्स को भी मैं कंसिडर करता तो मेरी रैंक थोड़ी और अच्छी आ जाती। मेरे बारे में थोड़ा बताऊं तो मैं आईआईटी दिल्ली का एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तो अब मेरे जो जैम की प्रिपरेशन के दौरान कुछ राइट डिसीजन और कुछ मेरे मिस्टेक से आपको कुछ सीखना है। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपके लास्ट 83 डे रह चुके हैं, तो उसकी स्ट्रेटेजी में भी आप ये पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो प्रिपरेशन होती है उसमें टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेस्ट सीरीज को आप एक ओटीपी की तरह यूज कर सकते हैं। ये आपका एक ओटीपी है। यदि आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो ये आपके ओटीपी से कम नहीं है। मतलब ये आपका पासवर्ड है जिससे आपको वहाँ पे एंट्री मिल सकती है। तो ये आपका चीज़ मस्ट है ना। तो टेस्ट सीरीज आपको किसी भी इंस्टीट्यूट की ले सकते हो, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और टेस्ट सीरीज में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम मेजर प्लस माइनर को मिलाकर 10 टेस्ट दे दो। ठीक है, 10 टेस्ट देने हैं माइनर और मेजर को मिला के। और 5 कम से कम फुल टेस्ट दे दो। ये कम से कम है, हो सकता है आप मेजर माइनर मिला के आप 15 भी दे सकते हो, और फुल टेस्ट मैक्सिमम 5 मैक्सिमम है। ठीक है, टेस्ट देना सफिशिएंट नहीं है। टेस्ट देने के बाद जो एनालाइज वाला पार्ट है, टेस्ट को एनालाइज करना है ना। हर रोज आप टेस्ट दे दो, 2 से 5 टेस्ट दे दिया। उसके बाद अपनी मिस्टेक्स लिखो कि आपने कहाँ कहाँ एक सिली मिस्टेक्स करके भी आप कहाँ कहाँ आप गलत कर चुके हैं सिली मिस्टेक्स के थ्रू। तो अब उन सिली मिस्टेक्स को आप मार्क करो, और नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले उन्हें कम से कम कंसीडर करो ताकि वो गलती आप वापस ना दोहराओ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। उससे आपको क्या होगा, एक मोमेंटम मिल जाएगा, एक रिदम मिल जाएगा किसी भी प्रिपरेशन को प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। सेकंड पॉइंट जो है शॉर्ट नोट्स। देखो, ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लास्ट मंथ कोई भी बुक या कोई भी चैप्टर रिवाइज करो तो आप कंप्लीट बुक उठा रहे हो। तो आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए, तो उसका एक सिंपल मेथड है जो मैंने फॉलो किया था। किसी भी चैप्टर को, जैसे आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सबसे पहले उसकी अच्छे से थ्योरी पढ़ लो। किसी भी बुक से, किसी भी कोचिंग के नोट से थ्योरी पढ़ लो। उस थ्योरी को पढ़ने के जस्ट बाद आप उसके प्रीवियस ईयर लगा दो। यदि आप 70 टू 80% प्रीवियस ईयर लगा पाते हैं, ठीक है, तो यदि आप लगा पाते हैं मतलब आपको एक अच्छी नॉलेज हो गई है उस क्वेश्चन की। यदि आप 70-80% नहीं लगा पा रहे हैं तो आप वापस थ्योरी पे जाइए और थ्योरी पे स्ट्रेस कीजिए। तो आपको वापस थ्योरी पे जाना है और उन पॉइंट्स पे फोकस करना है जो आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उनके। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद वापस कहाँ जाना है, टेस्ट पे। ठीक है, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उसका माइनर दे दो, यूनिट दे दो। तो टेस्ट देने के बाद आपको क्या पता चल जाएगा, फिर से आपको कुछ वीक पॉइंट पता चल जाएंगे, तो वापस आप थ्योरी में जाकर उसको कंसिडर कर लो। फिर फाइनल ये सारे टेस्ट देने के बाद आप शॉर्ट नोट्स पे आ जाओ, क्योंकि उसमें अब आप शॉर्ट्स बनाने की पोजीशन में आ चुके हो। तो अब आपको पता होगा कौन से पॉइंट है जो मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ, कौन से है जो मैं भूल जा रहा हूँ जल्दी से। तो उनको आप शॉर्ट नोट्स में लगा दो। और शॉर्ट नोट्स में 1 से 2 पेपर का ही बनाना है, मैक्सिमम 3 to 4, है ना। उसमें भी आप 1 से 2 पेपर खाली रख सकते हो। जैसे आप मेजर पे टेस्ट दो, पार्ट टेस्ट दो, फुल टेस्ट दो, तो उसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स लगेंगे जो हर एक चैप्टर में होंगे, तो उनको भी आप वहाँ पे रिटर्न कर सको। फिर आपके नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रिक्वेंटली रिवीजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको, जैसे आप आज चैप्टर पढ़ रहे हो स्टीरियो केमिस्ट्री, फिर आप सोचते हो कि मैं जैम तक उसे याद रख लूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको फ्रिक्वेंटली रिवीजन करना ही होगा। आप जैसे 1 मंथ बाद आपके चैप्टर कंप्लीटली नया होने लग जाता है ना। ऐसा ना हो कि आपको जैसा चैप्टर पढ़ रहे हो आपको 6 आवर लग रहे हैं, हो सकता है आप जैम से 1-2 दिन उसको रिवीजन करने लगोगे, तो आपको मैक्सिमम उतना ही टाइम देना पड़ जाए, तो फिर उसका मतलब नहीं है,
है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंटली रिवीजन करना पड़ेगा। हर एक मंथ बाद उसका एक चैप्टर को आप गो थ्रू हो जाओ, है ना, शॉर्ट नोट्स के थ्रू से भी गो थ्रू हो जाओ या टेस्ट दे के गो थ्रू हो जाओ। टेस्ट सीरीज मुझे इसलिए इफेक्टिव लगती है क्योंकि उसमें आपको फ्रिक्वेंटली रिवीजन के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। आपको टेस्ट सीरीज से ही गो थ्रू होते रहोगे तो आपका फ्रिक्वेंटली रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक से दो काम हो जाएंगे आपके। फिर है, आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे ना, कुछ सारी प्रिपरेशन का खेल ही आपकी स्ट्रेटजी पे है। आप किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो, कैसे प्लान करते हो। तो उस स्ट्रेटजी को अच्छे से प्रोसीड करने के लिए आप कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होंगे। जैसे आपको एक सोशल मीडिया से ब्रेक लेना होगा, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जैसे अपनी तैयारी कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के सारे स्टेटस भी फॉलो कर लो, सारे इंस्टाग्राम की स्टोरी भी देख लो और सारे मैसेज के रिप्लाई भी कर लो। तो आपको उनसे ब्रेक लेना ही होगा, है ना। किसी एम को यदि आपको अचीव करना है तो इन सब से ब्रेक लेना होगा। अब प्रिपरेशन के दौरान कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, किसी कॉलेज के लिए कितने मार्क्स से ये कितना करना है क्या नहीं करना है। सो आप अपना मैक्सिमम दें, नेगेटिव थॉट और नेगेटिव पर्सन से दूर रहें। और मेरे एक पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि आप फिजिकली फिटनेस ज़रूरी है मेंटल फिटनेस के लिए। तो पूरे 24 आवर्स में से आप कम से कम 30 मिनट अपनी मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस को जरूर दें। आप मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, तो ये मस्ट समझ लो, आपको फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना ही है। अब आगे बढ़ते हैं, लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। अब पेपर देने के बाद मुझे भी कुछ लगा कि यदि मैं इन पॉइंट्स को कंसिडर करता तो मेरी रैंक थोड़ी और अच्छी आ जाती। अ, हाँ, जो मैं चाहता था, जो कॉलेज में चाहता था वो तो मुझे मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हाँ, इन पॉइंट्स को मैं कंसिडर करता तो मैं थोड़ा और बेहतर कर पाता। तो लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स, तो जैसे एक अच्छे आदमी की खासियत यही होती है कि वो दूसरों की मिस्टेक्स से सीख जाए, है ना। आप अपनी जर्नी इतनी बड़ी नहीं होती, अपनी लाइफ इतनी बड़ी नहीं होती कि हर बार हम गलती करके ही सीखें। दूसरों की गलती से भी हमें सीखना चाहिए। तो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर, यू कैन नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जो मेरी मिस्टेक्स थी, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना। तो मैंने भी एक फेज इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है वो छोड़ दिया था और उससे क्वेश्चन हर बार आता था। तो जो जो पोर्शन में हर बार क्वेश्चन बन रहा है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको उसको कंप्लीट सिलेबस, सबसे पहले आपको सिलेबस पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, कंपैरिजन विद अदर स्टूडेंट, आपकी प्रिपरेशन के दौरान आप कुछ स्टूडेंट से भी कनेक्टेड रहते हैं, तो आप उससे कंपैरिजन ना करें। उसकी रैंक कहाँ आ रही है, मेरी रैंक कहाँ आ रही है ना। ऐसे कंपैरिजन करना बंद कर दें, उससे होगा कुछ नहीं। क्योंकि आपको पता है उस टेस्ट के जो नंबर है वो आपके आंसर फाइनल के जैम की जो मार्कशीट आएगी उसमें ऐड तो होने नहीं। तो क्यों आप उस नंबर की वजह से परेशान हो। हाँ, उस नंबर को देखकर आप अपना इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करो कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक्स की है, उनको इम्प्रूव करो। ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट इज यूनिक स्पेक्ट्रम ऑफ एवरी एलिमेंट, हर एक स्टूडेंट की एक अलग स्ट्रेंथ होती है। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, मेरी जो स्ट्रेंथ है उस पर भी फोकस करो और अपने वीक पॉइंट्स को पहले करेक्ट करो। अपने जो वीक पॉइंट्स है, किसी का फिजिकल होगा, किसी का इनऑर्गेनिक होगा, तो पहले उस पर ध्यान दो। फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, आप अपना फोकस क्वालिटी पे रखो। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सबसे पहले करो। सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाओ जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स की, उन चैप्टर्स की। फिर उनमें से जो आपको हार्ड लगते हैं उन्हें पहले कर लो। तो ये तो रहेगी सही स्ट्रेटेजी। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, इससे हर साल क्वेश्चन बन रहा है और एक अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन बन रहा है। मान लो 6 से 9 नंबर का क्वेश्चन तो ये आएगा ही आएगा यहाँ से। फिर हो गया थर्मोडायनामिक्स, मेन ग्रुप, सरफेस केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएजेंट, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनोमेटालिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको उन पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं।
तो आपकी जो स्ट्रेटजी प्लान होनी चाहिए ना, वो एकदम ऑर्डर्ड वे में होनी चाहिए। जो प्रिपरेशन भी चलनी चाहिए वो ऑर्डर्ड वे में चलनी चाहिए। तो सबसे पहला तरीका है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अब टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को प्लान करो। अब उसमें भी आपको सेलेक्टिव पढ़ना होगा। जो क्वेश्चन, जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आप छोड़ ही नहीं सकते, तो कोऑर्डिनेशन जैसे चैप्टर को अपन छोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब सीधा सा है, सेलेक्टिव पढ़ो, जितना पूछा जा रहा है उतना ही पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कोर्स सिलेबस कंप्लीशन पे, सिलेबस कंप्लीशन में भी सबसे पहले वो टॉपिक्स जो मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, आप 4 से 5 साल के पेपर उठा के देखो, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर में भी कौन से टॉपिक है ना, तो उनको टिक मार्क करते जाओ और उनको सबसे पहले अपने सिलेब उन टॉपिक्स को सबसे पहले कंप्लीट करो। और फिर टेस्ट सीरीज देने के बाद भी आपको पता चलेगा कि अभी करंट टॉपिक कौन से हैं। तो टेस्ट सीरीज में भी, अच्छी टेस्ट सीरीज में भी ये देखा जाता है कि गेट में कौन सा पैटर्न चल रहा है, नेट में कौन सा पैटर्न चल रहा है, तो उनसे भी आप अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो यही कुछ हेल्प्स थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।